हमारे साथ मौजूद हैं वजीर सनत पंजाब मियां असलम इकबाल साहब। बहुत शुक्रिया मियां साहब। ये पंजाब हो या सिंध हो या बलूचिस्तान, मार्केट्स तो खुल गई लेकिन यहाँ पर एसओपी पर कहीं मैंने अमल नहीं देखा। इतना रश है कि समझ नहीं आ रहा कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग होगी। हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है? जो मेरी मीटिंग ताजर की मुख्तलिफ तंजीमों के साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हुई, उसके अंदर ये तय पाया कि हम जो हुकूमत पंजाब की तरफ से जो एसओपीज हैं उनके अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। सही इसलिए क्योंकि जो प्रेसिडेंट थे, जनरल सेक्रेटरी थे और इनके मुख्तलिफ ओहदेदारान थे जिनके साथ मेरी वक्तन फ़ौक्तन लॉकडाउन के दौरान मुलाकातें होती रहीं और उन्होंने इस यकीन दहानी के साथ कि तमाम मामला जो हैं वो हम खुद करेंगे, हम बाजार के मामलात को देखेंगे और फिर उसका ये है कि हम यकीनी इस अमर को करेंगे कि लोगों को किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। बिल्कुल। आज मैं बाजारों में खुद गया हूँ, मैं अनारकली बाजार में खुद मैंने विजिट किया है, काफी देर उधर मैंने विजिट करता रहा हूँ। फिर उसके बाद मैंने विजिट किया इधर इचरा बाजार में विजिट किया, लेकिन देखकर इंतहाई अफसोस हुआ कि दुकानदारों ने तो अपने एसओपीज को जिन्होंने फॉलो करना था उन्होंने तो किसी हद तक जो बड़े दुकानदार थे वो तो देखने में है कि 10-15% जो बड़े दुकानदार है उन्होंने एसओपीज के ऊपर अमल किया, उन्होंने सैनिटाइजर भी रखे हुए, उन्होंने मास्क भी रखे हुए, उन्होंने उनके वो भी पहने हुए, लेकिन हमारे एक एसओपीज थे उनके ऊपर अमल नहीं किया गया। वो एसओपीज क्या है? नंबर 1 के बाजारों के अंदर जो है छोटी उम्र के बच्चे और बच्चियां जो है वो नहीं जाएंगे बाजारों के अंदर। नंबर 2 ये है कि जब वो एंटर हो रहे होंगे एंट्री पॉइंट से तो उनको मास्क जो है वो वहाँ के जो ट्रेडर्स यूनियन की एसोसिएशन है वो उनको मुहैया करेगी ताकि तमाम मास्क लगा कर जाएं। अगली बात ये है कि जो दुकानदार हैं उन्होंने भी मास्क लगा के अपने उनको डील करना है। बिल्कुल। फिर उससे अगली बात एसओपीज की ये थी कि जो इंक्रोचमेंट है मार्केटों के अंदर गुजरने की जगह नहीं होती और मसले मसाइल होते हैं, लोगों ने अपनी जो फुटपाथ है, फुटपाथ के आगे सड़क है, सड़क के आगे फिर एक सड़क है, यानी कि 40 फुट की सड़क है, दरमियान में 10 फुट रह जाता है तो और 15-15 फुट दोनों साइड की जगह जो है वो सारी पठारे लगा लेते हैं। तो वो भी उनके साथ तय हुआ। उन्होंने कहा जी हम इंक्रोचमेंट भी खत्म करवाएंगे। फिर ये था कि हुकूमत पंजाब की तरफ से हम इनकी पूल टेस्टिंग करवाएंगे। अच्छा। दुकानों के अंदर जो स्टाफ लोगों को डील कर रहा है कोरोना के टेस्ट जो है वो हम कोशिश करेंगे वो भी हो, और जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी उनका भी टेस्ट जो है उसको भी यकीनी बनाया जाए। पूल टेस्टिंग तमाम की हम नहीं कर सकते लेकिन रैंडमली एक बाजार में करें। अनारकली बहुत बड़ा बाजार है, उसके साथ इसकी कई मुल्हिका मार्केटें हैं, बहुत ज्यादा मार्केटें हैं। अनारकली एक है लेकिन बाकी मार्केटों का मुख्तलिफ नाम है। उन मार्केटों में कभी एक जगह से कभी एक जगह, ताकि हमें पता चले कि लाहौर का जो है जो पब्लिक घरों में बैठी थी घरों से बाहर निकली है तो जब बाजारों के अंदर आई है तो क्या लोकल ट्रांसमिशन के जरिए तो मामला खराब नहीं हो रहे कि जिसकी वजह से। तो मियां साहब आज हमने देखा कि कराची में कुछ मार्केट सील की गई, इस तरह की खबरें हैं कि पंजाब में भी कुछ मार्केटों को सील किया जा रहा है। कौन कौन सी मार्केट्स हैं बंद कर दी जाएंगी जिन पे एसओपी की खिलाफ वर्जी होगी? देखें, जो मार्केट मैं खुद विजिट कर रहा हूँ उसके मुताबिक करूंगा और इंतजामिया के साथ मुतलका जो हमारा सीओ हेल्थ भी उधर थे, डीसी भी उधर थे, कॉरपोरेशन का जो सीओ हैं वो भी उधर थे, तमाम स्टाफ के साथ मैंने उधर विजिट किया। विजिट करने के बाद अब कमेटी को कुछ डायरेक्शन दे दी गई है। अच्छा। अब इसको तरावी के टाइम तक, तरावी के बाद तक हम कुछ फाइनल कर लेंगे और फिर उसके मुताबिक जिन्होंने खिलाफवर्जी की है उस खिलाफवर्जी के तौर पर, क्योंकि एक दफा कल वार्निंग की गई, आज कुछ प्रैक्टिकली फिजिकली जाके मैंने चेक किया लेकिन जो अमल दरामद नहीं कर रहे फिर हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं रह जाता कि हम उनको बंद कर दें, हम उनका लॉकडाउन कर दें उनको और उनको इजाजत मजीद ना दें। अच्छा मियां साहब, मैं चाहूँगी हमारे साथ आप रहिए क्योंकि आपने जिन मार्केट्स का जिक्र किया है ज़ाहिर बहुत बिजी मार्केट्स हैं, क्यों वहाँ पर ये तमाम तरह एसओपी पर अमल नहीं करवा रहे हैं ताजर रहनुमा हमारे अजमल बलोच साहब। अजमल साहब, अभी आपने मियां साहब की बात सुनी, हमारे साथ ही वो मौजूद हैं। ये जो मार्केट जिसमें आपने यकीन दहानी हुकूमत को करवाई थी कि हम तमाम एसओपी पर अमल करवाएंगे, किसी किस्म की कोई एसओपी पर अमल आप लोग नहीं करवा रहे, तो फिर क्या आप लोग ये चाह रहे हैं कि दोबारा से मार्केट बंद हो जाए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मियां इकबाल साहब से मेरी ये नाराजगी है और मुझे दुख है कि ये वजीर हैं, अल्लाह करे ये फिर भी वजीर बने। ताजरों के बारे में इनकी कल गुफ्तगू बड़ी सख्त थी जिसका हमें अफसोस है। अजमल साहब, ये बात हम बाद में करेंगे, आज एसओपी की बात करते हैं। अपनी नाराजगी आप बाद में कर लीजिएगा। जी एसओपी की जो बात है उसमें देखिए हम पिछले 15 दिन से चिल्ला रहे हैं
कि इस SOP में ये इजाफा करें कि बच्चा, खातून और बुजुर्ग दुकान में ना आए, मार्केट में न जाए। ये हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे थे पिछले 15 चाहिए था कि इस पर पाबंदी लगा देते तो आज मार्केटों में ये हालत ना होती। दूसरी बात यह है, हम इनसे एक और गुजारिश कर रहे थे कि अगर आप लोग 24 घंटे के लिए खोल दें तो फिर कोई रश नहीं होगा। हमारा तजर्बा रहा है पिछले अतवार में कि जब दुकान 24 घंटे के लिए रश कैसे नहीं होगा अजमल साहब? ईद का मौका है, लोग बाजारों में निकलेंगे, रश तो होगा। आपने SOP कितनी फॉलो करी है? पहले तो आप मुझे ये बताइए, क्या मास्क हैं, सैनिटाइजर्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, आपके लोग खड़े हैं बाहर? मैं इस वक्त इस्लामाबाद में बैठा हूँ, यहाँ पे उस मार्केट में बैठा हूँ जहाँ एक दुकान सील कर दी गई है। अच्छा। हमने नहीं कहा है कि इसको क्यों सील कर दी जाए। अच्छा। हमने कहा है कि इसने अमल दरामद करना था, इसको मतलब हमने वहाँ कोई झगड़ा नहीं किया है। अच्छा। बात यह है कि हम SOP पे कोशिश कर रहे हैं, हम खुद मार्केटों में फिर रहे हैं, जैसे अभी असलम इकबाल साहब कह रहे थे, ये खुद भी मार्केटों में गए, दुकानदार SOP पे कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि बच्चा भी आ रहा है, खातून भी आ रही है और एक एक खानदान के 10-10 लोग आ रहे हैं। तो हुकूमत आज भी मेहरबानी करे कि ये पाबंदी लगा दे कि दुकानों पे बच्चा, खातून और बुजुर्ग नहीं जाए। तो पाबंदी तो आप लगाएंगे ना, हुकूमत कैसे लगाएगी पाबंदी? आप ना आने दें दुकान पे। हम कैसे गाहक को सोटी लेके कह सकते हैं कि तुम रुक जाओ हमारी? आप अपने वहाँ पे लोग खड़े करें बाहर, जो लोगों को ये सर आप लोग खड़े करें ना बाहर, आपकी दुकान के बाहर लोग खड़े होने चाहिए आपके। हर दुकान के बाहर एक बंदा तो खड़ा है जो सैनिटाइजर लेके खड़ा है, जो अंदर जाने वाले को सैनिटाइजर पेश करता है। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम छोटी सी मेरी सुन ले, बात यह है कि देखिए मेहरबानी ये करे कि एक टाइगर फोर्स बनाई हुई है, इस वक्त वो फारिग है, उनको मोटिवेट करके उन चंद दुकान, हर मार्केट में चंद दुकानें हैं जो बच्चों के कपड़े रखते हैं, जो जूतियां रखते हैं। पॉइंट आ गया। मैं मियां साहब से बात कर रही थी, टाइगर फोर्स में से आप चाहते हैं कि मदद आपको मिले, आप हमारे साथ रहिए। मियां साहब, ये आपने सुना अजमल बलोच साहब आपसे नाराज क्यों है, इसकी वजह तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये जो बातें कर रहे हैं, क्या आपको समझ आ रही है इनकी बात? टाइगर फोर्स की मदद भी मांग रहे हैं, फिर कहते हैं कि बच्चों को और खवातीन जो बूढ़े अफराद हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनको हुकूमत रोक ले। क्या आप ये ऐसा कर सकते हैं? देखिए, गुजारिश ये है कि जहाँ तक 24 घंटे दुकानें खोलने का ताल्लुक है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क होगा कि जो सनसेट के बाद भी कारोबार करता है। ताजर अपनी मर्जी से दुकानें खोलते हैं, अपनी मर्जी से बंद करते हैं। क्या दूसरे हमें मसाले दी जाती हैं कि क्या किसी दुनिया के मुल्क में ऐसा होता है कि आपने ऐसा कर दिया है? तो क्या मैं इनसे पूछ सकता हूँ कि दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे होता है कि 24 घंटे दुकानें खोली जाती हैं? सही बात। यहाँ जहाँ पर कोरोना आया, कोरोना पाकिस्तान में तो अकेला नहीं आया, कोरोना तो पूरी दुनिया के अंदर है, तो पूरी दुनिया के अंदर मार्केट है 24 घंटे खुली हुई है। क्या ऐसा हो रहा है? एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये है कि जब इंक्रोचमेंट के हवाले से ये इंतजामिया के साथ बैठ के जब मार्केट के अंदर इंक्रोचमेंट होती है तो ये किसी को अंदर नहीं आने देती इंतजामिया से मरा ट्रेड यूनियन। तो अब अगर जहां से एंट्री पॉइंट है, वहां पे एंट्री पॉइंट पे मैंने अपनी जो हमारी जो टाइगर फोर्स है, बिल्कुल उसकी जिम्मेदारियां लगाई हैं, प्राइस कंट्रोल पे भी लगाई हैं, इस पे भी बाजारों के अंदर हम उनकी जिम्मेदारियां लगा रहे हैं। लेकिन ताजर तंजीमों ने जो अपने गार्ड्स रखे हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड, उन सिक्योरिटी गार्ड को एंट्री पॉइंट के ऊपर रखें। जो खातून बच्चों के साथ आए, दूसरों के साथ आए, उन्हें इजाजत ना दें। नंबर एक बात, वहां पर उनको मास्क दिया जाए और अच्छे तरीके से तमाम चीजों को किया जाए। इसमें क्या मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है। और जो दुकानदार ऐसा नहीं करेगा उसके साथ क्या कार्रवाई होगी, ये भी बता दें हमें। उसकी दुकान बंद कर दी जाएगी। आज आप देख लेंगे, रात को जो फैसला होगा सबके सामने आ जाएगा। तो यानी कि ये जो मार्केट जिनके आपने आज फिजिकली विजिट किया है, हो सकता है कि ये फैसला आप कर लें कि इनको बंद कर दिया जाए, ऐसा ही है मियां साहब? बिल्कुल ऐसा ही है जी। अजमल बलोच साहब, तो फिर क्या करेंगे आप लोग? ये मार्केट जिनको आपने बड़ी मुश्किलों से खुलवाया है, ये फिर बंद करवा देंगे? मियां असलम साहब हमारे भाई हैं, लेकिन इनका ये कहना दुरुस्त नहीं है कि दुनिया में क्या होता है। इन हालात में जो कुछ होता है, इन हालात के मुताबिक हमने करना है। इससे पहले देखें, सऊदी अरब में सारी रात दुकानें खुली रहती हैं। रमजान के महीने में दिन में वो कहते हैं 100 लोगों को सारी रात। सऊदी अरब में कहाँ खुली रहती है रात भर दुकानें? जी, सऊदी अरब में रमजान के महीने में, मैं पिछली बात कर रहा हूँ, इन्होंने मिसाल दी है ना, मैं अब की मिसाल दे रहा हूँ कि
कहाँ दुनिया में ऐसा होता है? दुनिया में ऐसा होता है कि रमजान के महीने में कई ममालिक रात को दुकानें खोलते हैं। अच्छा। इन हालात के अंदर देखिए, अगर आपने रश पे कंट्रोल करना है, देखिए मुझे जब पता होगा दुकान 2 बजे तक खुली है तो मैं अपनी मर्जी से जाऊंगा। इस तरह जब 4 घंटे हो गए टोटल, लोग 11 बजे उठते हैं, 4 बजे दुकानें बंद हो। अजमल साहब मैं बताती हूँ आपको क्या होगा, क्योंकि देखिए मैं खातून हूँ ना, खवातीन ज्यादा शॉपिंग करती हैं। लोग पूरा दिन सोते रहेंगे, आराम से उठेंगे, इफ्तार के बाद जाएंगे और फिर रश होगा, फिर आप लोग क्या करेंगे? देखिए ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। ये करके देख ले, 2 दिन करके देख ले, 2 दिन करके देख ले, अगर नहीं हुआ तो वापस नहीं आए। चले आज फैसला वैसे हो भी जाएगा अगर आप लोग SOP पे अमल नहीं करेंगे तो। मियां असलम साहब कह चुके हैं। जी मियां साहब, हुकूमत हमारी। अजमल साहब मुझे बिल्कुल थोड़ा सा टाइम दें। मियां असलम साहब कुछ कह रहे हैं। जी मैंने एक अर्ज करनी है, मैंने आपसे एक अर्ज करनी है। ये कह रहे हैं कि सारी रात मार्केट खोल दें ताकि जिस खातून ने या मर्द ने या फैमिली ने एक मार्केट फिरनी है वो लाहौर की 10 मार्केट है सारा दिन फिरता है, ताकि जितनी उसने ट्रांसमिशन लोगों में करनी है वो हो जाए। ये चाहते हैं, ये चाहते हैं कि हम बिल्कुल ही आंखें बंद करके बैठ जाएं और ये जो मर्जी करें। उसके बाद जब हालात बिगड़े तो ये हुकूमत को कहें कि जनाब ये आपका किया दर है, यानी कि ये आपने किया है, यानी कि हम अब प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं SOPs पे ये SOPs के अमल की तरफ नहीं आ रहे। ये सिर्फ ये चाह रहे हैं कि दुकानें खोल दे, रात सारी खोल दे। अगर दिन जो है 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का भी हो जाए, इन्होंने वो भी डिमांड करनी है कि 48 घंटे कर दिए जाए। आप इनसे ये बात करें कि आपने SOP मान के उठ के क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किए, बात इस तरफ लेकर आए। मैं इनसे ये चाहता हूँ कि ये हम कोई कारोबार दुश्मन नहीं है, हम फैसिलिटेट कर रहे हैं, हमने कारोबार को खोला है। मेरे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का मुईशत को चलाने के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने एक तरफ सबकी मुखालफतें रखते हुए दुकानों को खोलने की जो है वो कंसेंसस तमाम सूबों के दरमियान करवाया है। तो फिर इनकी भी एक जिम्मेदार शहरी और जिम्मेदार ताजर होने के नाते इनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती है। इन्होंने भी इम्प्लीमेंट करवाना है, इन्होंने भी चीजों को देखना है। तो अजमल साहब, मैं अजमल साहब से आपकी ही बात करूंगी। अजमल साहब, चंद पैसों की खातिर आप लोगों की जिंदगी दांव पर कैसे लगवा सकते हैं? आपके अपने भी एम्प्लॉयज हैं, ट्रांसमिशन होगी लोकली, तो कैसे करेंगे अगर SOP नहीं होगी तो? देखिए बात यह है कि नादरा के दफ्तर में तो कोई दुकानदार नहीं बैठा है। नादरा के दफ्तर में कोई दुकान नहीं। सर आप पहले अपनी SOP पर आ जाएं, आप छोड़ दें नादरा को। आप इस बात पर तो आ ही नहीं रहे ना कि आप SOP पर अमल करवाएंगे। मैं आ रहा हूँ, देखिए मैं आ रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी उनकी बात का जवाब जरूर देना है कि नादरा का दफ्तर जो है उसमें तो दुकान नहीं है, वहाँ क्यों रश है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अलावा 12-12 हज़ार रुपए आपने लोगों को दिए, भेड़ बकरियों की तरह लोगों को इकट्ठा करके दिया है। वहाँ कोई दुकानदार तो नहीं था। प्रॉब्लम ये है कि हमारा एहसास करें, हम इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी है, बिल्कुल इस मुश्किलात में चले गए थे। हर दुकान, इनको पता है कि दुकानदार के पास माल। अजमल साहब आपकी बात से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कह रहे हैं जो सब ने किया वो हम भी करेंगे, हम भी कोरोना फैलाने के जिम्मेदार होंगे। फिर आपसे ही पूछेंगे लोग कि अगर इतने मरीज आ गए हैं खुदा ना खास्ता और डेथ हो गई है तो आप है जिम्मेदार। फिर जो जिम्मेदारी मेरी है, जो जिम्मेदारी ताजर की है, वो ताजर कर रहे हैं, ये खुद मान रहे हैं। अभी दुकानों पे विजिट किया इन्होंने, दुकानदार कर रहा है SOP पे, लेकिन जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट हमें कहीं भी नजर नहीं आ रही है। मैं कहना चाह रहा था कि नादरा के दफ्तर में गवर्नमेंट क्यों नहीं नजर आ रही है? ठीक है, पैसे बांटते हैं वहाँ के, तो गवर्नमेंट को चाहिए मेहरबानी करे हमारे साथ, मतलब इस तरह का रवैया में रखे, हमारा साथ दे। चले मैं आखिरी टेक में ले लूं मियां असलम इकबाल का। भूख को भी रोकना है हमने। बिल्कुल सही, जाहिर है यही तो वज़ीर आज़म चाहते हैं। आज़म साहब का बहुत शुक्रिया कि वो हमारी बात कर रहे हैं, उनको हमारा एहसास है, लेकिन नीचे मैदान को हमारा शायद एहसास नहीं है। मियां असलम इकबाल साहब थोड़ी मदद ताजरों की भी करें, शायद उस तरह नहीं कर पा रहे। देखें गुजारिश सुने, ये इनका गैर जिम्मेदाराना रवैया जो है ये ताजरों को मुश्किल में डालेगा। ये मैं आपको बात कह रहा हूँ, ये इनका गैर, बजाय इसके कि ये कहें कि हम मुतलका डिपार्टमेंट के साथ मिलके SOPs के ऊपर अमल करते हैं, अपनी ताजर तंजीमों को भी साथ लेकर बैठते हैं और अमल दरामद करवाते हैं। उनके लाजमी का मेरी अर्ज सुन लें जी, मेरी अर्ज सुन लें। आपको हुकूमत नजर नहीं ना आ रही, आपको हुकूमत नजर आएगी, आज से भी नजर आएगी, कल से भी नजर आएगी, आपको बिल्कुल हुकूमत नजर आएगी। ठीक है, फिर आप कहेंगे हुकूमत बहुत ज्यादा नजर आ रही है।
आपको इंशाल्लाह ताला नजर आएगी। ठीक है, लेकिन बस मैं आप दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए ये कहना चाहूंगी, आप हमारे साथ में खड़े हो रहे हैं। मैं भी यही कहना चाहूंगी अजमल बलोच साहब, मियां असलम इकबाल साहब, ज़ाहिर ताजरों का ख्याल हुकूमत ने करना है और हुकूमत का भी ख्याल ताजरों ने करना है और आवाम का भी करना है, तो आप दोनों ने मिलकर चलना है। SOP पर अजमल बलोच साहब आप अमल करवाएं और मियां असलम इकबाल साहब आप इनकी मदद करें ताकि SOP पर अमल करवा सकें। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का। 6 शहर, 6 टीम, 6 सेलिब्रिटी कैप्टन, सिर्फ 1-2 शहर नहीं, हमारे साथ खेलेगा पूरा पाकिस्तान। कराची नाइट्स, लाहौर लेपर्ड्स, इस्लामाबाद ईगल्स, कश्मीर हीरोज, कोयटा वुल्व्स, पेशावर हॉक्स। तो हो जाएं तैयार, पाकिस्तान में पहली बार गेम शो ऐसे चलेगा लीग के लिए। जिताएं अपनी पसंदीदा टीम को, खेलेंगे आप इस रमजान। गेम शो ऐसे चलेगा लीग।